अब ये यूपी का बुलडोजर अतिक्रमण हटाते हुए किसी माफिया की छाती को रोकते हुए आगे बढ़े। बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थे। ये सभी धाम की सुध-बुध क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग देखते क्या कि पाकिस्तान को कैसे नाम होगा, आतंकवादियों को कैसे आमंत्रित किया जाए। जरूर था कि हिंदू मंदिर तो उसने तोड़े ही। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है ना, कोई संदेह। और अगर आप जाएंगे विंध्यवासिनी धाम में, कितने लोग विंध्यवासिनी धाम इधर गए? कुछ परिवर्तन दिख रहा है ना? अब मुझे बताओ, प्रयागराज हो या विंध्यवासिनी धाम हो या चित्रकूट धाम हो या अयोध्या हो, ये सभी धाम की सुध-बुध क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग लेंगे क्या? इनको फुर्सत भी नहीं है और इनके एजेंडे का पार्ट भी नहीं है, क्योंकि इनके एजेंडे का पार्ट तो क्या है कि पाकिस्तान को कैसे नाम होगा, आतंकवादियों को कैसे आमंत्रित किया जाए, हिंदुओं की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए, कैसे गरीबों की संपत्ति को हड़पा जाए। और अभी आप देख रहे होंगे, आपने इनके मैनिफेस्टो को देखा होगा, उसमें कहते हैं कि अगर सरकार आएगी तो वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब औरंगजेब का जजिया कर। औरंगजेब मुगल काल का सबसे क्रूर बादशाह था और इतना क्रूर था कि हिंदू मंदिर तो उसने तोड़े ही, उसने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को शाहजहां को जेल में बंद करके मार डाला। और ये लोग अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर उसकी आत्मा घुस चुकी है। कह रही हम हिंदुओं पर वरासत टैक्स लगाएंगे और वरासत टैक्स लगा करके इनकी संपत्ति में से आधा हिस्सा लेकर के मुसलमानों को बांट देंगे। क्या हम इसको स्वीकार करेंगे? क्या हिंदुस्तान स्वीकार करेगा? क्या ये नहीं स्वीकार होगा। ये 2014 के पहले का भारत है। किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थे। और 2014 के बाद का भारत दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी अंकुश हुआ है। और बहनों और भाइयों, अब तो पटाखा भी जोर से फट जाएगा ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि मैंने नहीं कुछ किया है। क्योंकि उसे मालूम है अगर समय रहते उसने सफाई नहीं दी तो पता नहीं अगले पल पाकिस्तान का अस्तित्व भी रहता है कि नहीं रहता है। भयभीत है पाकिस्तान, अपने वजूद को बचाने के लिए फिर रहा है, अपने काले कारनामों की सजा भुगत रहा है। और ठीक ही कहा है रामचरितमानस में, उन उक्तियों को अगर हम याद करेंगे तो पाकिस्तान पर सही बैठती है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं बहनों भाइयों कि जो लोग पाकिस्तान का राग रात रहे ना बीवी कह रहे हैं पाकिस्तान एक बात बोली एटम बम है, हमने कहा भाई चिंता मत करो, पाकिस्तान से बड़ा एटम बम हमारे पास। देख रहे हो पिछले 15 दिन से लगातार आंदोलन पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, अराजकता है, तोड़-फोड़ है, आगजनी है, वहां खाने के नारे पड़े हुए हैं और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को भारत 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी रेखा से उभार चुका है। बहनों और भाइयों, नए भारत को एक भारत और श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करने के मोदी जी के अभियान का ही परिणाम है। विकास भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है और गरीब कल्याण की योजनाएं भी हैं।
60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की योजना हर वर्ष मिल रही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या राजूपाल पिछड़ी जाति का नहीं था? किस तरीके से निर्मम हत्या इसी प्रयागराज में हुई थी। एक अधिवक्ता उमेश पाल के साथ क्या घटना घटित हुई, किस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी। और बहनों भाइयों, उमेश पाल की विधवा जयापाल भी इस मंच पर आई है, वो भी न्याय मांगने के लिए आई थी। किसने माफियाओं को इतना अधिकार दे दिया? एक गरीब को, अपनी मेहनत से कमाने वाले एक गरीब को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दे, और समाजवादी पार्टी बेशर्मी के साथ इन माफियाओं को अपने गले का हार बनाती है। आप आश्चर्य कर रहे होंगे, कोई गरीब मरता है, इनकी संवेदनाएं मर जाती हैं। परम राम भक्त कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द व्यक्त नहीं किए। और बहनों भाइयों, अभी दूसरा माफिया मरा था, उसके घर मातम मनाने पहुंच गए। और मैं तो आप सबसे यही अपील करूंगा, पार्टी को बोलो कि इनको अगले 25 वर्ष के लिए जितने दुर्दांत माफिया हैं उनकी कब्रों में फातिया पढ़ने के लिए स्वतंत्रता दे दी जाएगी। भाई अब 25 वर्ष से यही काम चुनाव की राजनीति से इनकी छुट्टी, चुनाव की राजनीति से छुट्टी। अभी वे आए थे फूलपुर में, दोनों लड़कों की जोड़ी पब्लिक ही नहीं थी और बैरन वापस चले गए। बहनों भाइयों, अब लोग भी उनको सुनना नहीं चाहते, क्योंकि पब्लिक को पता है, जनता सब जानती है, और जनता को इसीलिए लोकतंत्र में जनार्दन बोला गया है। आरोप प्रत्यारोप करना, जब कोई इन पर कोई भी इनके पास जवाब नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है, तब ये क्या कहते हैं? कहते हैं साहब सब कुछ तो ठीक हो सकता है, लेकिन साहब हमें एक चीज से डर लगता है। तो एक पत्रकार ने पूछा किससे डर लगता है? कहता साहब एक बुलडोजर से डर लगता है। भाइयों, यूपी का एक बुलडोजर देश के अंदर आज हर माफिया के लिए भय का प्रतीक बना हुआ है और घबराता है। पता नहीं कब ये यूपी का बुलडोजर अतिक्रमण हटाते हुए किसी माफिया की छाती को रोकते हुए आगे बढ़े। और के हर एक बुजुर्ग को, 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को अब चुनाव के बाद प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा। बैगवा थोड़ा उधर कर लो यार। भाइयों, 12 करोड़ किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला, लगातार मिलता रहेगा। 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का फ्री का कनेक्शन भी पहुंच गया है। और हमने तो और व्यवस्था की है कि यूपी में हर दीपावली और होली के अवसर पर एक भरा हुआ सिलेंडर भी हम लोग घर में पहुंचाते का। 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं और मोदी जी ने घोषणा की है, बाकी जितने बचे हैं अगले 5 वर्ष में उन सब गरीबों के मकान भी बनाएंगे। और प्रयागराज में तो कहना ही क्या है, जितनी माफिया की भूमि होगी, उनकी गुर्गों की भूमि होगी, सबको भी वापस लेके गरीबों के मकान बना देंगे। बहनों भाइयों, विकास भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है। प्रयागराज को देश की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करके दिव्य और भव्य कुंभ को बनाने के लिए, और जो कुंभ की सोच थी त्रिवेणी पुष्प के रूप में सदैव केसरीनाथ त्रिपाठी की जो सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आया हूं आपके पास अपील करने के लिए। पार्टी को यहां पर श्रीमद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। आप चुनाव जिता कर
कि हर दिन 5 परिवार के पास जाना है, हर परिवार के प्रत्येक सदस्य से मिलना, 18 वर्ष से प्रत्येक सदस्य से मिलना है और उनसे बोलना है कि देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। सहमत है ना? सहमत है ना? और भाइयों, आप सभी लोग, ये जितने लोग हैं, सभी लोग अगर करने को तैयार हैं तो मैं बहनों और भाइयों आप सबसे अपील करूंगा, प्रयागराज से भव्य कमल खिलाना है। सत्येंद्र केसरीनाथ जी की कल्पना थी, उनकी कल्पना क्या थी कि प्रयागराज में त्रिवेणी पुष्प खिले और त्रिवेणी पुष्प के रूप में कमल खिलाने का काम नीरज त्रिपाठी के माध्यम से हमें करना है। केसरीनाथ जी को भी श्रद्धांजलि हो जाएगी और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।